अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे तुर्की और इस्लामी दुनिया की एक मशहूर इस्लामी शख्सियत यानी शेख महमूद आफंदी के बारे में। उनकी ज़िंदगी की कहानी निहायत अजीब व गरीब है और शायद पहली बार ये कहानी सुनकर आप इस पर यकीन भी ना करें। इनका तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के साथ भी गहरा ताल्लुक था और इन्होंने लाख पाबंदियों के बावजूद भी तुर्की में तालीम कुरान के लिए बड़ी जदोजहद की। जिस तरह का बेदीनियत का माहौल अता कमाल पाशा ने तुर्की में फैला दिया था, उसको ख़त्म करने के लिए शेख महमूद आफंदी ने अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर लगा दी और नतीजतन आज तुर्की में उनके 60 लाख मुरीदीन हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी जैसे लोग तारीख़ इस्लाम के कदीम तरीन हीरोज़ थे, इसी तरह से शेख महमूद अफंदी भी दौरे हाजिर यानी दौरे जदीद के एक अहम तरीन इस्लामिक हीरो गुजरे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको उनके मुतालिक बहुत तफसील से बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मगर इससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इसको शेयर भी कर दें। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें कि आज तुर्की में जितना भी इस्लाम मौजूद है, ये सिर्फ शेख महमूद अफंदी और उनके तालिबे इल्मों का कारनामा है। अल जज़ीरा टीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में शेख महमूद अफंदी के बारे में एक अजीबो गरीब वाक़या नशर किया है। आइए वो सुनते हैं। 2005 में एक अजीबो गरीब वाक़या ये पेश आया कि एक शेख जब तवाफ करने के लिए खाना काबा की दहलीज में दाखिल हुए, 30,000 से ज़ायद मुरीदीन उनके साथ थे। सब एक ही अंदाज में कलाम पढ़ रहे थे और सभी एक ही अंदाज में रब्बे ताला से दुआ मांग रहे थे। तो नाज़रीन मोहतरम, इस खबर को अरबिक मीडिया समेत दुनिया भर के मीडिया ने खूब कवरेज दी और काबा शरीफ को भर देने वाले और एक अजीब मंजर की अक्कासी करने वाले ये कोई और नहीं बल्कि शेख महमूद अफंदी ही थे। ये दुनिया की पहली 562 शख्सियात में शामिल थे और तैयब एर्दोगान भी इनके मुरीदीन में शामिल हैं। इसके अलावा दुनिया के मुजद्दद तरीन उलमाए कराम इनकी बारगाह में हाजिर होकर इनके हाथों का बोसा लिया करते थे और इनकी कुर्बत इख्तियार करना पसंद करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख महमूद अफंदी ही सल्तनत उस्मानिया की एक आखिरी निशानी थे और इन्होंने कुरान और सुन्नत के नूर से तुर्की के वसी इलाकों को मुनव्वर कर दिया। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि तुर्की में बहुत से ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ के मुसलमान आपको मुकम्मल इस्लामी वज़ा के लिबास में नजर आएंगे। शेख महमूद अफंदी 1929 में तुर्की के एक सूबे ट्रब्ज़ोन के एक इस्लामी घराने में पैदा हुए। इनकी परवरिश इस्लामी घराने के अंदर ही हुई। ये वो दौर था जब सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद तुर्क लोग इस्लाम से बहुत दूर हो चुके थे, जबकि अतातुर्क ने तुर्की भर में नमाज, तिलावत और इस्लाम के मुतालिक तमाम तालीमात पर पाबंदी आयद की हुई थी। तुर्क फौज घरों में छापे मारती थी और जिस घर से तिलावत की आवाज़ आती या जायनमाज या कुरान करीम मिलता, उस घराने को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। और नाज़रीन मोहतरम, ये सब देखकर तुर्क उलमाए कराम ने जंगलों और देहातों का रुख किया और वहाँ पर जाके दरख्तों के साए तले दीन इस्लाम की तालीमात को फैलाना शुरू कर दिया। जब वो देखते कि फौज छापे मारने को आ रही है तो वो बच्चों को खेती बाड़ी की तरफ लगा देते थे और ये सिलसिला चलता गया और यहाँ तक कि शेख महमूद अफंदी जैसे तालिब इल्म इस तरह की कसम पुरसी के हालात में दीन इस्लाम के तालिब इल्म बने। शेख महमूद अफंदी ने इस तरह की कड़ी सूरत हाल के बावजूद 6 साल की उम्र में ही कुरान करीम मुकम्मल तौर पर हिफ्ज कर लिया था। इसी तरह से शेख महमूद अफंदी ने छुप छुपा कर बहुत से उलमा और मशाइख से इस्लाम की मुकम्मल तालीमात हासिल करने की कोशिश की और उन्होंने फिका, सर्फ व नाहव और दीगर बहुत से इस्लामी उलूम हासिल किए। अगरचे शेख महमूद अफंदी हनफी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे, मगर इन्हें चारों मकातिबे फ़िक्र पर मुकम्मल उबूर हासिल था। इनके बारे में कहा जाता है कि एक मस्जिद में वो 18 साल तक लोगों को नमाज की तलकीन करते रहे, मगर कोई भी उनके पीछे नमाज पढ़ने को तैयार न हुआ और 18 साल की मुसलसल मेहनत के बाद चंद लोग ही नमाज की तरफ राग़िब हुए। और इनके बारे में ये बात भी बहुत मशहूर है कि जब सेकुलर हुकूमत ने इस्लामी इशाअत को बंद करने के लिए अरबी जुबान पर बैन लगा दिया था, तो तब उन्होंने इशारों की जुबान में किताबें शाये करना शुरू की और इस तरह से बहुत से तालिब इल्म को उन्होंने इशारे की जुबान में दीन इस्लाम के इल्म से नवाजा। नाज़रीन मोहतरम, शेख महमूद अफंदी की 18 साल मेहनत आखिरकार ये रंग लाई है
کہ اب जब भी उस मस्जिद में अजान होती है तो हज़ारों की तादाद में लोग सादत समझकर वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, जो कि हज़रत अफंदी जैसे उलमा की कड़ी मेहनत का नतीजा है। हज़रत शेख महमूद अफंदी ने अपनी ज़िंदगी के हर साल में 3 हफ्ते इस काम के लिए मुख्तस किए थे कि वो इन 3 हफ्तों में दीन इस्लाम की तबलीग के लिए काफिलों में सफ़र किया करते थे। इसके अलावा आपने जर्मनी और अमेरिका समेत बहुत से ममालिक में इस्लामी और तालीमी दौरे भी किए। इसके बाद आप 1954 में इस्तांबुल की इस्माइल आगा मस्जिद के इमाम मुकर्रर हो गए और 1996 तक रिटायर्ड होने तक वहीं पर रहे और इसके बाद वो वहीं इस्तांबुल में दीन इस्लाम की तालीमात बांटते रहे और वहीं पर उनकी खानका भी है जहां पर दुनिया इस्लाम से मुतअद्दिद लोग आकर उनसे फैज़याब होते रहे। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि शेख महमूद अफंदी तुर्की में हर दिल अजीज हो चुके थे और लोगों पर वो कंट्रोल भी कर सकते थे, इस वजह से चंद सियासी पार्टियां और फौजी जर्नैल उनके सख्त खिलाफ हो गए और इस तरह वो शेख महमूद अफंदी को हरासा भी करने लगे। आखिरकार जब मुल्क में बगावत बर्पा हो गई और मसाइल ज्यादा बिगड़ने लगे तो इनको जला वतन करने का हुक्मनामा सुना दिया गया और इन्हें तुर्की के वस्त में एक शहर जिसका नाम अस्के है वहां पर भेजे जाने का फैसला कर लिया गया। मगर इस फैसले पर अमल दरामद करने की नौबत नहीं आई क्योंकि आपके काफी सारे जानिसार इस फैसले की अमल दरामद के रास्ते में सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हो गए। 1982 ईस्वी में शेख महमूद अफंदी को किसी और इस्लामी आलिम दीन के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया गया, लेकिन 2.5 साल के बाद तारीख ने उन्हें इस इल्जाम से बरी कर दिया। इसके बाद उन्हें मुल्क की सलामती की अदालत में पेश किया गया और उन पर यह इल्जाम था कि उनकी तकारीर और बयानात मुल्क की सलामती और फौज के खिलाफ होते हैं। मगर अदालत को आखिरकार इस मामले पर भी उनकी बेगुनाही का फैसला सुनाना पड़ा और 2007 में इस्तांबुल में इनकी रिहाइश के करीब इनकी गाड़ी पर फायरिंग भी की गई, मगर इनके कत्ल का ये नापाक मंसूबा भी नाकाम हो गया। नाज़रीन मोहतरम, तुर्की ने वो वक्त भी देखा है जबकि कुरान पढ़ने वाले कम ही नजर आते थे और अरबी में अजान पढ़ने पर भी पाबंदी आयद की गई थी और ये पाबंदी किसी थोड़े वक्त के लिए नहीं बल्कि काफी लंबे अरसे तक रही। मगर शेख अफंदी की अनथक कोशिशों की वजह से इस वक्त के दौरान भी काफी सारे हुफ़ाज़ इकराम उलमा व मशाइख तैयार हुए। जदीद तुर्की मुआशरे की इस्लाह में अफंदी रहमतुल्लाह अलैह का काफी बड़ा किरदार रहा है। इसी वजह से बाज़ अहले इल्म इन्हें तुर्क का मुजद्दिद भी कहते हैं और तुर्की जुबान में इनकी एक तसनीफ रूहुल फुरकान एक अजीम इल्मी सरमाया है और इसी वजह से शेख महमूद अफंदी को 42 उलमा इकराम की मौजूदगी में एक अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद इन्हें इमाम मोहम्मद बिन कासिम के अवार्ड से भी नवाजा गया, जो सिर्फ उन्हीं शख्सियात को दिया जाता है जो इस्लामी दुनिया में अपनी तालीमात छोड़ते हैं। शेख महमूद अफंदी के मुरीदीन अपने स्पेशल लिबास की वजह से पहचाने जाते हैं। इनकी ख्वातीन स्याह लिबास पहनती हैं जिसे शुरशिफ कहा जाता है, जबकि मर्द हजरात शलवार और उसके ऊपर लंबी कमीज और उसके ऊपर एक लंबा जुबा और सर पर सफ़ेद इमामा सजाया जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला शेख महमूद अफंदी और इन जैसी दीगर इस्लामी शख्सियात की तालीम रहती दुनिया तक कायम रखे और इनके सदक़े से तुर्की को सेकुलर स्टेट के दर्जे से एक मुकम्मल इस्लामी ज़ाब्ता-ए हयात लाने वाला मुल्क बना दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।